दोस्तों आवाज़ों में गाय में आपका स्वागत है। तो जैसे ही हमारा डे 3 कंक्लूड हुआ और डे 4 हमारा यहाँ दोस्तों शुरू हुआ, तो होटल से हम दोस्तों सुबह यहाँ पे करीब 10 बजे निकले। हमने अच्छा खासा नाश्ता किया, होटल स्टाफ ने हमारी अच्छी सेवा की और हम दोस्तों बैक टू दिल्ली यहाँ से चल पड़े। और जैसे दोस्तों हमने आपको शुरू में कहा था कि जाते हुए हमने चूज़ किया था बाय एयर दिल्ली से, उसका कारण ये था कि अगर हम दिल्ली से वंदे भारत लेते हैं तो सुबह 5:50 पे चलती है, मीन्स करीब 6 बजे। तो अगर हम 6 बजे की ट्रेन वंदे भारत लेते हैं तो हमें घर से करीब 4 बजे मीन्स 2 घंटा पहले तो चलना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि 4 बजे अगर हम घर से निकलेंगे थोड़ा हमारे इनकन्वीनियंट हो जाएगा, तो बिकॉज वी वांटेड टू यूज़ दिस ट्रैवल एज अ लेजर ट्रैवल। तो हमने पूरा कोशिश की इस ट्रैवल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा असुविधा कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको जो है प्रोजेक्ट कर सकें। हाँ, हमने जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस लिया उसमें हमको बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों इसीलिए हमने आते हुए दिल्ली से हमने बाय एयर लिया, फ़्लाइट ली हमने दिल्ली से धर्मशाला की, जो 11 बजे चलती है, जिसमें हमें घर से करीब 8 बजे चलना पड़ा। तो 8 बजे जब हम चले, करीब 9 बजे एयरपोर्ट पहुँचे, 2 घंटे का समय हमारे पास था। तो दोस्तों अगर आप 8 बजे घर से चलते हैं, आप फ्रेशन होके अच्छी तरह अपना तैयार होके जा सकते हैं बिना नींद को तोड़े हुए। तो वही पर्पज़ था हमारा कि लेजर ट्रैवल करना है, हमें एंजॉय करना है, हमें मज़ा लेना है, अपने आप को बिल्कुल नहीं थकाना। तो वही हुआ दोस्तों, हमारा वो मिशन सक्सेसफुल रहा। दिल्ली से हमारी फ़्लाइट भी टाइम पे चली, उस दिन फॉग भी नहीं आई। तो लेकिन हमने ये रिटर्न में यही सोचा था कि हम जो है रिटर्न में वंदे भारत लेंगे, क्योंकि वंदे भारत का हमने नाम बहुत सुना है एंड वी वांटेड टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। और इसलिए हमने डे 1 में आपको मैंने कहा था कि दिल्ली से धर्मशाला के लिए वंदे भारत भी जाती है। वंदे भारत जाती है दोस्तों, लेकिन अप टू अम्ब जाती है। अम्ब अंदौरा जो रेलवे स्टेशन है, उससे आपको धर्मशाला के लिए करीब 2 घंटे का सफ़र है, 80 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो वहाँ से आपको कई ऑप्शन मिल सकती हैं, बस मिल सकती है, टैक्सी मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो वो भी बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र है, ऐसा कुछ नहीं है कि सफ़र कंफर्टेबल नहीं है, बट वी वांटेड टू यूज़ बोथ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सो दैट हम उसको एक्सपीरियंस कर सकें कि ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है, सो दैट वी कुड सेल द आइडिया टू अदर्स कि नहीं ऐसे बड़ा अच्छा होता है। ये देखिए दोस्तों टनल, छोटी सी टनल, मज़ेदार, वो कहते हैं ना रे ऑफ होप। तो देखिए दोस्तों रे ऑफ होप और टनल से हम बाहर हुए। तो गोइंग बैक टू द प्लान, तो हमने दोस्तों जो है रिटर्न में फिर हमने होटल से करीब 10 बजे निकले और हमारा प्लान था कि 2 घंटे में जो यहाँ गग्गल से या धर्मशाला से कह लीजिए आप, आपका जो है करीब डिस्टेंस 80 किलोमीटर्स का है, तो 2-2.25 घंटे लगते हैं। तो कंफर्टेबली हमारा जो डिपार्चर था जो है ट्रेन का, वो अंदौरा से करीब दोपहर को 1 बजे था। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम था। अब तो बिना थके ही हम होटल से अच्छे समय पे निकले, 10 बजे नाश्ता करके, और कोई टायर्डनेस नहीं, कोई रात की नींद तोड़े बगैर। तो ये हमने दोस्तों ये चूज़ किया ये प्लान। तो आपको अगर जैसे धर्मशाला या गग्गल से अगर आपको अंदौरा तक जाना है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सस्ते से सस्ते ऑप्शन आपको 350 रुपये से बस में ट्रैवल करके जा सकते हैं, या आप अपना प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं, जिसमें आपको 2500 से 3000 के बीच लगेगा टैक्सी में। देखिए दोस्तों, ये बगुलामुखी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पे। तो ये हमने बाहर से नमन किया और देखिए दोस्तों, तो यहाँ से हम दोस्तों निकल पड़े दोबारा से। और वही था कि हमारा जो है सफ़र ये जो था 2 घंटे का हमारा, 12 बजे करीब हम पहुँच सकते हैं अपना रेलवे स्टेशन। तो उसमें प्लस ये पॉइंट भी है, जैसे आपको बाय एयर जाते हो तो एक आपको मिनिमम टाइम चाहिए होता है चेक इन के लिए, वो है D-2 आवर्स, मीन्स 2 घंटे डिपार्चर से पहले। लेकिन ट्रेन में आपको ये, रेलवे में आपको ये फ़ायदा है कि आप जो है आपको इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, आपको आधा घंटा सफिशेंट है आपके लिए, जो ट्रेन में जाने के लिए। तो वो आपको टाइम, रेल में वो टाइम भी आपको बच जाता है।
तो दोस्तों आप फॉरेस्ट का जो है एरिया है ये, तो वी शुड नॉट इग्नोर द फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट इज़ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो हम फॉरेस्ट को दूर नहीं कर सकते। और आपको जान के खुशी हुई, करीब हिमाचल का 67% एरिया जो है फॉरेस्ट है दोस्तों। तो कितना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों सस्टेनेबिलिटी के लिए ये फॉरेस्ट का इतना जो है लंबा स्ट्रेच, कितना ज़रूरी है हमारे देश के लिए। और क्लाइमेट चेंज तो आप जान ही रहे हो कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है वर्ल्ड को। तो ये फॉरेस्ट का प्रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है, हमें फॉरेस्ट को प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है, हमें फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस समझनी बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉरेस्ट की प्राथमिकता है। और वी आर थैंकफुल टू स्टेट्स लाइक हिमाचल कि उन्होंने हमें इतने सारे फॉरेस्ट दे रखे हैं, जिसकी वजह से लोग डाउन द लाइन जो नीचे अपना नॉन हिली एरिया में उनको पानी मिलता है, उनको फ्रेश एयर मिलती है। तो थ्रू आउट द ईयर पानी मिलना ज़रूरी है। तो जब तक ये फॉरेस्ट है, स्नो है, हिल्स हैं, तो जीवन है दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ जो हिमाचल में जो आपको करीब 463 टाइप्स ऑफ बर्ड मिल जाते हैं दोस्तों। तो हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा कि पेरू में जो देश है उनके पास 1879 बर्ड्स हैं उस देश में। और उन्होंने उस देश ने जो ये नंबर बढ़ाया है। पहले कोई दूसरा देश था जो सबसे ज़्यादा बर्ड्स में आगे था, तो उन्होंने नंबर बढ़ाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल जैसे स्टेट में अगर बर्ड्स 463 हैं तो और भी बढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे करीब 77 किस्म के मैमल्स भी हैं, 44 किस्म के रेप्टाइल्स भी हैं, 80 किस्म की दोस्तों डिफरेंट फिशेस हैं। और स्टेट में करीब 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो फॉरेस्ट पे बहुत सारा कंसंट्रेशन है यहाँ पे। और आपको जो है यहाँ पे जो है एक जो स्टेट बर्ड है उसको जुजुराना कहते हैं। जुजुराना बर्ड है जिसको यहाँ का स्टेट बर्ड है। और आपको जो है स्टेट एनिमल में स्नो लेपर्ड आता है, जो आपको लाहौल स्पीति, मनाली या ऊपर हायर हिमालयन रेंज में आपको मिलेगा। तो दोस्तों अच्छा खासा वाइल्ड लाइफ है और उनका बर्ड्स का पॉपुलेशन है। ये देखिए दोस्तों ब्रिज, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है छोटे छोटे गांव और सड़क देखिए, आपको एंडलेस फॉरेस्ट मिलेंगे। तो दोस्तों पीछे हिमाचल को जो है ना उनको जो सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का भी रैंकिंग इनको पीछे मिला हुआ है। तो स्टैटिस्टिक्स दोस्तों मैं स्टैटिस्टिक्स इज क्वाइट डायनेमिक। तो जो मैं बता रहा हूँ कि डोंट कोट एंड अनकोट द स्टैटिस्टिक्स फॉर एनी पर्पस, बेसिकली इट इज़ जस्ट टू गिव यू अ जनरल आइडिया। तो दोस्तों यहाँ का जो एग्रीकल्चर है स्टेट का करीब 9.4% जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वो ऐड करता है। तो ये इट इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हिमाचल। तो 90% एम्प्लॉय जो है ना दोस्तों, पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जिसमें वीट हो गया, मेज, बारले हो गया दोस्तों। तो सेकेंडली दोस्तों यहाँ पे जो है ये देखिए दोस्तों, अब हम जो है आम के ऑलमोस्ट 18 करीब किलोमीटर नज़दीक हैं। तो दोस्तों कंटिन्यूइंग विद दिस, यहाँ पे जो सेंचुरी ओल्ड कुल इरिगेशन सिस्टम भी है दोस्तों कांगड़ा वैली में। सो एप्पल जो है हिमाचल का जो है एप्पल इज़ द मेन प्रिंसिपल कैश क्रॉप, जो शिमला में मिलता है, किन्नौर में मिलता है, कुल्लू में मिलता है, मंडी में मिलता है, चंबा में मिलता है, सिरमौर में मिलता है, लाहौल स्पीति में मिलता है। तो एप्पल का बहुत है। और कांगड़ा में दोस्तों जो है आपको जो है टी जो है
बहुत टी प्लांटेशन मिलेगी। करीब 1850 में यहाँ टी प्लांटेशन शुरू हुई और टी का बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है दोस्तों। ये अपना पालमपुर स्पेशली, यहाँ पे बहुत ही टी गार्डन्स है। तो जैसे दोस्तों हमने कहा है, टूरिज्म मेन सोर्स ऑफ इज वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ स्टेट इकॉनमी। तो यहाँ पे टूरिज्म के लिए जो है बहुत पोटेंशियल भी है और बहुत कुछ करने की ज़रूरत भी है, जो कर रही है स्टेट। और देखिए साफ़ सुथरी सड़कें, और दोस्तों ये रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है, तभी तो इसका नाम देवभूमि है दोस्तों। और यहाँ के फेस्टिवल दोस्तों बहुत ही मशहूर हैं। कुल्लू दशहरा हो गया, जैसे लोहड़ी हो गया, हल्दा हो गया, मंडी शिवरात्रि हो गया। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों जो है फेस्टिवल होते हैं। तो यहाँ दोस्तों इंडियन पॉर्क्यूपाइन भी यहाँ मिलते हैं, जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल भी मिलती है, गोबिंद सागर लेक है, बहुत है, अनंत है दोस्तों यहाँ। तो रोड तो मैंने दोस्तों बता ही दिया, करीब यहाँ पे 28,208 किलोमीटर की रोड की लेंथ ही है। और यहाँ हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन की बसें हैं, करीब उनके पास 3100 या 3200 फ्लीट है, और 5000 से ज़्यादा प्राइवेट बसेस भी दोस्तों चलती हैं यहाँ। तो कम्यूट करने का कोई डर नहीं है यहाँ पे, कम्यूटेशन इज़ नॉट एन इशू। हिंदी यहाँ की दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज है, और संस्कृत भी एडिशनल लैंग्वेज है यहाँ दोस्तों। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो यहाँ दोस्तों कल्चर तो आपको पता ही है, यहाँ मेन है, यहाँ पे अनटच्ड है अभी कस्टम्स। क्योंकि यहाँ डिफ़िकल्ट टेरेन हुआ है और इंट्रूजन इतनी ज़्यादा इंटीरियर में हुई नहीं है, तो आपको अभी भी वो कस्टम मिलेंगे जो काफ़ी पुराने हैं। और हैंडीक्राफ्ट का तो यहाँ पे एंडलेस हैंडीक्राफ्ट है दोस्तों यहाँ अवेलेबल। तो दोस्तों हिमाचल में जो है खाने के लिए बहुत ही लोकल स्पेशलिटीज़ है। सिद्धू हो गया, चना मदरा हो गया, खट्टा हो गया, पटोरडे हो गया, माँ की दाल हो गई, चम स्टाइल। ये देखिए दोस्तों रेलवे स्टेशन अम्ब। तो सफ़र का दोस्तों बात करते करते पता ही नहीं लगा आपसे, और हम पहुंच भी गए दोस्तों, ऑलमोस्ट रीचिंग द अम्ब रेलवे स्टेशन। तो जैसे मैं कह रहा था दोस्तों, यहाँ पे क्यूजीन अनंत हैं, तो मज़ा लीजिए जब भी आए यहाँ पे खाने का। और लिटरेसी रेट भी दोस्तों हिमाचल का बहुत अच्छा है। तो दोस्तों here we almost enter the railway station। ये देखिए दोस्तों अम्ब रेलवे स्टेशन पे हम आ गए हैं। ये देखिए अभी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है रेलवे स्टेशन की, और जो ये वंदे भारत दोस्तों यहाँ खड़ी है, देखिए इस वंदे भारत से दोस्तों एक पैराडाइम यहाँ पे शिफ्ट लग रहा है, कि लग रहा है कि यस देयर इज़ अ पोटेंशियल इन द स्टेट, देयर इज़ अ पोटेंशियल इन दिस एरिया। और सो वंदे भारत इज एक्टिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर यार। ये देखिए दोस्तों वंदे भारत, देखिए लेंथ देखिए इस ट्रेन की, और कितनी खूबसूरत है ये ट्रेन। ये देखिए दोस्तों,
और दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे पहुँचे ट्रेन की तरफ, और हम काफ़ी पहले पहुँच गए, करीब 12 बजे करीब पहुँच गए, डिपार्चर 1 बजे था। ये देखिए दोस्तों अंदौरा का ये देखिए बोर्ड। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए, अंदौरा आने वाले दिनों का ये जो है ना एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बनेगा दोस्तों। और रिसेंटली आपको पता ही है कि से अयोध्या का भी इन्होंने ट्रेन शुरू लॉन्च की है। तो ये देखिए दोस्तों मैसिव। तो दोस्तों आपको जान के खुशी होगी, देश में हमारे करीब 41 वंदे भारत हैं। ये एक प्लान था कि 800 किलोमीटर से कम जो डिस्टेंस है रेलवे, तो यह वहाँ वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। और वंदे भारत दोस्तों एक अच्छा सक्सेसफुल मॉडल रहा है रेलवे के लिए, और यही एक जो है कारण है कि हमें वो वंदे भारत ट्रेन की तरफ खींच लाई। तो काफ़ी समय बाद हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो आज हमने कहा कि वंदे भारत का जो नाम इतने टाइम से चल रहा है, तो क्यों ना हम भी इसको आजमा के देख लें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हमें बोला गया कि आपका जो है बोर्डिंग टाइम जो है 12:45 पे शुरू होगा। तो हम लकी थे कि हम ट्रेन के जो है बस इंजन के साथ ही थे, तो उसका आनंद ही कुछ और है। ये देखिए दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस, दिल खुश होता है जब भारत का नाम आता है, तो बहुत दिल खुश होता है कि भारत हमारा आगे बढ़ रहा है, और आने वाला सालों में 2047 तक हम एक डेवलप नेशन कहलाएंगे। और दोस्तों लग रहा है इस तरफ जा रहे हैं हम, और अगर हम तीसरे स्थान पे दुनिया में आ गए, तो दोस्तों भारत जो है दुनिया को रास्ता दिखाएगा आने वाले दिनों में, लेकिन संभल के। देखिए दोस्तों वंदे भारत। तो दोस्तों हमारा यहाँ सफ़र से शुरू हुआ, करीब पूरे ऑन टाइम ये ट्रेन चली 1300 आवर्स मीन्स 1 बजे। तो दोस्तों ये चलेगी यहाँ से से जाएगी ऊना, ऊना से जाएगी अनंतपुर साहिब जो बहुत ही एक बड़ा रिलीजियस सेंटर है। फिर दोस्तों ये जाएगी चंडीगढ़, फिर जाएगी अम्बाला, फिर जाएगी दिल्ली। तो ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है। तो जैसे से चलेगी 1 बजे, 1:30 बजे ऊना, करीब 2 बजे अनंतपुर साहिब, करीब 3:30 बजे चंडीगढ़, करीब 4:15 बजे अम्बाला, और 6:30 बजे करीब दिल्ली। तो दोस्तों 5.5 घंटे का सफ़र कोई ज़्यादा सफ़र नहीं होता। तो हमारे को एक एडवांटेज तो पहले से ही मिल गई कि आपको D-2-3 आवर्स पहले नहीं आना पड़ता। ये देखिए दोस्तों, आप जानते ही होंगे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये तो हमारा जो है फूड बेल्ट है, और एग्रीकल्चर जो है एरिया है ये। तो हमें एग्रीकल्चरल एरिया को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यही खूबसूरती दोस्तों, जब हम ट्रेन में जाते हैं तो हमें भारत बहुत नज़दीक से दिखता है। ये देखिए, और फील्ड बेल्ट में हमारे जो किसान लोग काम करते हैं, जो किसान भाई हमें, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए पेश हुआ लंच। तो ये बहुत ही समय अच्छा था। 1 बजे आप जाते हो, और जैसे ही आप ट्रेन बोर्ड करते हो आपको खाने मिल जाता है। आपको नॉन वेज, वेज दोनों ऑप्शन मिल जाती है। दोस्तों खाना जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही तरीके से लगा हुआ। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट दाल, और काफ़ी गर्म रहता है खाना। तो आप कह नहीं सकते कि खाना ठीक नहीं है। बाकी दोस्तों शिकायत का तो एंडलेस है, लोग कितनी भी शिकायत करें। तो दोस्तों ये देखिए नज़ारा बाहर का, एक एक करके एक एक स्टेशन आता गया, हम देखते रहे। तो गोइंग बैक टू दिस वंदे भारत, दोस्तों यहाँ पे वंदे भारत में 2 टाइप के क्लास है, एक एग्जीक्यूटिव क्लास, एक है ये इकॉनमी क्लास कह लीजिए। तो हमने जो है सस्ते वाले में लिया, बट उसकी सीटें
जो है लाजवाब हैं, और पूरा आपको जैसे एयरलाइन में बिज़नेस क्लास का जो है सीटिंग इफ़ेक्ट मिलता है वही मिलता है दोस्तों। बहुत कंफर्टेबल अपना सीट्स, और जैसे हम ट्रेन में गए चिलिंग फैक्टर था। जैसे हम स्टेशन पे थे, उस वक्त बहुत ठंड थी, लोग एकदम ट्रेन में जाना चाहते थे। तो दोस्तों जैसे ही हम ट्रेन में गए हमें एसी में ऐसा कंफर्ट मिला कि लाजवाब, मतलब आपको जो है एयर कंडीशनिंग दोस्तों बहुत बढ़िया है इसकी ट्रेन की। तो एक कंफर्टेबल जर्नी का यही है दोस्तों कि एक कंफर्टेबल जर्नी में आपको अच्छी सीट चाहिए होती है। लेग स्पेस बहुत हमें अच्छा मिला इस ट्रेन में, तो आप शिकायत नहीं कर सकते कि लेग स्पेस नहीं है। और आपको जो है जब आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो वो भी आपको जो गैली है, जो एरिया है टुवर्ड्स वॉशरूम, वो भी आपको खुला डुला मिलेगा दोस्तों। और वॉशरूम के साथ भी खड़े होने की थोड़ी बहुत जगह भी है। तो ये देखिए दोस्तों, खेत ही खेत, आनंद लीजिए इसका। तो मेरा यही मानना है कि जब आप ट्रेन में बैठे हैं, पूरा विंडो में बैठे हैं, तो पूरा नज़ारा लीजिए, क्योंकि वी शुड कनेक्ट विद दिस एग्रीकल्चर, वी शुड कनेक्ट विद दिस फूड बेल्ट। तो इसको इग्नोर ना करें दोस्तों। हालांकि हमारी ट्रेन की जो स्पीड है दोस्तों करीब 130 किलोमीटर पर आवर है, हालांकि बीच में कम भी हो जाती है, बट हमने पीक स्पीड जो इसकी देखी 130 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि ये स्पीड तेज़ है, आपको जो है पिक्चर में थोड़ा सा ब्लरीनेस आएगा, बट यही है रियलिटी, यही है, ये ऐसे ही दिखेगा दोस्तों। इंडिया आगे जा रहा है दोस्तों। और रहा सवाल, जब ये वंदे भारत जो है ट्रेन है दोस्तों, जब ये टेस्ट हुई थी, इसकी स्पीड जो थी मैक्सिमम जो मापी गई है 183 किलोमीटर पर आ रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द रेलवे ट्रैक दोस्तों ये स्पीड आगे भी पीछे होती रहती है, बट इस एरिया का पोटेंशियल या ट्रैफिक के हिसाब से 130 वुड बी द मैक्सिमम, बट 130 ठीक है दोस्तों, कंफर्टेबल है। और कई इलाकों में जो है वंदे भारत दोस्तों ये 174 तक किलोमीटर पर आवर भी टच कर रही है। ये देखिए ब्रिज के ऊपर से। तो दोस्तों ये जो है वंदे भारत का जो स्पीड है, सो इट शोज़ द स्पीड ऑफ आवर प्रोग्रेस। जैसे आप इंडियन इकॉनमी देखो, इस साल जो है करीब 7.3% टच करेगी, तो स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों बढ़ रहे हैं हम उस तरफ। ये देखिए दोस्तों, ट्रैक का मज़ा लीजिए। करीब 5 स्टेशन दोस्तों हमने टच करने हैं और कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ट्रेन इज़ ऑन टाइम। आते हुए भी हमने सोचा था फॉग है, शायद ट्रेन डिले होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। वंदे भारत जो है इसका OTP रेट अच्छा है। OTP यानी ऑन टाइम परफॉर्मेंस, लाजवाब। ये देखिए दोस्तों, एक एक स्टेशन गुजरता गया। कुछ स्टेशन है जो जहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं है क्योंकि लिमिटेड स्टेशन है, तो वहाँ से पास ऑन होती है। और भागते हुए रेलगाड़ी दोस्तों, क्या रफ्तार है। तो इस साल दोस्तों रेलवे का जो है लास्ट क्वार्टर में करीब 16% का पैसेंजर ग्रोथ रही है। तो अच्छे खासे पैसेंजर रेल में अब दोस्तों जा रहे हैं। तो अब समझ में आता है कि रोड, रेल और एयर एंड इवन द शिपिंग लाइंस, तो दोस्तों हम धीरे धीरे आसमान छू रहे हैं इन एरियाज़ में। एयरपोर्ट तो आप जानते ही होंगे, 138 एयरपोर्ट हैं करीब हमारे देश में। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास रेलवे का जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क है हम। तो दोस्तों ये एग्रीकल्चरल जो बेल्ट है इंडिया का,
देखिए दोस्तों क्या रफ्तार है ट्रेन की। तो दोस्तों आप जैसे जानते होंगे इंडिया अभी इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्राई फ्रूट्स, एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्सटाइल, रॉ मटेरियल, रूट्स। तो इंडिया में दोस्तों मिल्क है, पल्सेस है, जूट है जो काफ़ी कनेक्टेड है। तो इंडिया दोस्तों एग्रीकल्चर में काफ़ी आगे है एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइडर इन इंडिया। सो जीडीपी में अच्छा खासा जो है कंट्रीब्यूशन है हमारा एग्रीकल्चर का। और मेन है कि जो है अब एग्रीकल्चर में एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी भी दोस्तों यूज़ हो रही है। सॉइल कंजर्वेशन कह लीजिए, सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कह लीजिए, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन कह लीजिए, होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट कह लीजिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, वाइट रेवोल्यूशन भी देखा, येलो रेवोल्यूशन भी देखा, ब्लू रेवोल्यूशन भी देख रहे हैं दोस्तों। तो अच्छा खासा मिश्रण है दोस्तों। तो वैसे आप तो जानते होंगे इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कोस्ट लाइन भी अच्छी खासी है दोस्तों, तो कुछ कमी नहीं है। तो दोस्तों छोटे छोटे स्टेशन पे आपको जो है फ्रेट ट्रेन भी मिल जाएंगी, ये ऐसी ट्रेन भी मिल जाएंगी जिससे हम अपना कॉमर्स हमारा जो चलता है दोस्तों। तो दोस्तों लॉजिस्टिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। और रिसेंटली आपने सुना ही होगा अखबारों में कि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो गई है, तो इट इज़ अ गुड साइन। तो दोस्तों एक एक स्टेशन निकलता गया और हम धीरे धीरे हम ने जो 3 दिन एंजॉय किया वो धीरे धीरे हमारे माइंड से अब निकलता जा रहा है और शहर की तरफ ध्यान जाता जा रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो है हमारा 4 दिन का दौरा, ये देखिए दोस्तों फ्रेट ट्रेन्स कितना इम्पोर्टेंट हमारे देश के लिए। और अभी इन्होंने रेलवे ने फ्रेट का रिकॉर्ड भी तोड़ा है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, फ्रेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों जब हमारा कॉमर्स और लॉजिस्टिक अच्छा हो जाएगा तो हमारे को सामान भी सस्ता हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती जाएगी, सामान भी अच्छा मिलता जाएगा। तो रेलवे का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों इसमें। ये देखिए कई बड़े स्टेशन आते जा रहे हैं जहाँ पे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा है। तो यही है दोस्तों कि सफ़र का जब आनंद लेते हैं तो खाली ना तो हमें ट्रैवल का मज़ा आता है, साथ में और भी चीज़ें देखने को मन करता है। और इसी बीच हम दिल्ली पहुंच गए दोस्तों, थैंक यू।